नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका D2H स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए यहाँ पर ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये फिजिक्स का सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आएगा बोर्ड के पेपर में 100% ही यही आएगा। हर बार से यही सवाल आ रहे हैं तो इसलिए ये इस बार भी आएगा। तो मैं इसको आपको हल करके बताता हूँ कैसे हल करते हैं। इसके लिए आपको पहले सूत्र चाहिए। इसके लिए होते हैं सूत्र, एक होता है दर्पण का और एक होता है लेंस का। देखिए दोस्तों, ये हैं इनके सूत्र। दोस्तों ये इन सूत्रों के बिना अगर जो ये सूत्र नहीं होंगे तो ये सवाल नहीं होगा। तो पहले इन सूत्रों का मान लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि देखिए इनसे ही आपका सवाल होगा। देखिए ये दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र, अरे लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र। देखिए दर्पण का जो है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, और जो लेंस का है उसमें यही है सूत्र, यही है, बस माइनस लग रहा है। सूत्र दोनों वही हैं, दर्पण में प्लस लेंस में माइनस। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको हल करके आपका सवाल बता देता हूँ। देखिए पहले इस सवाल को पढ़िए। 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बना प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आरेख खींचना तो इतनी जरूरी नहीं होता है जितनी जरूरी सवाल होता है। तो मैं आपको हल करके बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है, ओ क्या है, लंबाई, क्या है लंबाई। तो ओ लंबाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी है हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यू, यहाँ पर देखिए अभी सारे लेंस यू कितनी है, यू है, यू सदैव माइनस की होती है। तो यू कितनी है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है वी। क्या ज्ञात करनी है, वी। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, किसका है पहले तो आप ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये है फोकस दूरी, ये है दोस्तों लेंस का, किसका, लेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या निकालना हमें, 1/v। तो इस सूत्र को कर दीजिए उल्टा, 1/v जो वो आ जाएगी यहाँ पर माइनस इजिकल टू आएगा यहाँ पर 1/u कीजिए यहाँ पर माइनस माइनस के 1/f। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर तो ठीक है दोस्तों, अब उतारिए 1/v इजिकल टू कीजिए यहाँ पर उतारिए 1 और इस 10 को उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस 10 को उतारिए। अब 10 को उतारने के बाद यहाँ पर लगाइए प्लस। यहाँ मैं बताऊंगा प्लस कैसा है। यहाँ उतार लीजिए 1 और यहाँ उतार लीजिए माइनस का 25। यहाँ माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको उतारिए, यहाँ पर लिखे 1/v। ठीक है, 1/v लिख के इजिकल टू 10 और 25 का लीजिए एलसीएम, एलसीएम आएगा 50, 50 एलसीएम 10 की गुणा कीजिए 50 में, तो कितना, 5 बार, माइनस 25 का कीजिए 2 बार। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिखिए 1/v इजिकल टू 50 नीचे, 50 नीचे और माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 का भाग 50 में कीजिए तो कितनी बार जाएगा, v की वैल्यू तो आ गई, ये कितनी आ गई v की वैल्यू, भाग करेंगे तो 16.66 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या ज्ञात करा रहा हूँ हमें, यहाँ पर जाइए देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई,
5 सेंटीमीटर लंबाई तो रहेगी, अभी लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो ठीक है, यहाँ पर एक और सूत्र लगाइए, आई ओ इजिकल टू वी और यू। ये हो गया आपका सूत्र लंबाई का। आई वहाँ पर कितनी, यहाँ पर देखिए ओ कितनी है 5, कितनी है 5, तो यहाँ पर लिखिए 5, यहाँ पर कीजिए इजिकल टू, यहाँ पर कीजिए 50, ये वाली 50, 50/3, 3 ये वाली, गुणा 25, 25 ये वाली। ठीक है दोस्तों, माइनस का 25, 25, अब 25 की गुणा कीजिए 50 में, तो कितनी बार जो कटा, 2 बार। ठीक है दोस्तों, कितनी बार कटा, 2 बार। ठीक है, 2 बार कट गया। अब यहाँ पर कीजिए माइनस का 3, 3 बचा ना, ये माइनस का 3i, माइनस का 3i इजिकल टू, यहाँ पर उतार लीजिए 10, यानी कि 10 उतार लीजिए। अब i इजिकल टू, यहाँ पर उतारिए 10/3, 10/3 ही बचे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वाला 10 भी तो कहीं जाएगा। ये देखिए ये वाला 10 आया है यहाँ पर, अब ये बचे यहाँ पर 3 बचा, 10/3 बचे। अब ठीक है, आई लिखिए, आई इजिकल टू माइनस के 10/3। ठीक है दोस्तों, 10 की गुणा 3, अगर हम 3 का भाग 10 में करेंगे तो आंसर आएगा 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका पहला सवाल। अब मैं आपको आपका दूसरा सवाल समझा देता हूँ। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये है आपका दूसरा सवाल। अब आप यहाँ पर पढ़िए, देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचकर बनाइए। किरण आरेख कितनी जरूरी नहीं होता, देखिए किसका सूत्र है, जितनी जरूर, किसका, लेंस का। किरण आरेख इतनी जरूरी नहीं होता जितने जरूरी सवाल होता। तो मैं आपको सवाल करवाया था, देखिए ये कौन सा लेंस है, अवतल। अवतल में जो सदैव जैसे ये संख्या होती है 15, 10, तो ये सदैव माइनस की आती है। ठीक है दोस्तों, तो फोकस दूरी कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, वी कितनी है, वी है माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करा रहा, मैं यू ज्ञात करा रहा, क्या यू, यू। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर अब इसको उल्टा कर लीजिए, जैसे मैंने बताया था, 1/u यहाँ पर इजिकल टू 1/v यहीं रहेगा, माइनस का 1/f यहाँ आ जाएगा। अब क्या निकालना, हमें निकालना है u, तो 1/u को कीजिए यहाँ पर। अब देखिए 1/-15, ठीक है, 1/-15, और यहाँ पर कीजिए माइनस, और यहाँ पर 1/-10। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस क्या होते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा। चलो, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 1/u इजिकल टू 15 और 10 का लीजिए एलसीएम, तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30। 15 गुणा कीजिए, कितनी बार जाएगी, माइनस की 2 बार, प्लस 10 की कीजिए माइनस 3 बार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बात तो हम भूल गए, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो यहाँ पर कीजिए प्लस। ठीक है, अब दोस्तों माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो अब यहाँ लिख लेंगे 1/u इजिकल टू माइनस माइनस के 3 और माइनस के 2 और प्लस के 3 में से घटाइए तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उतार लीजिए एलसीएम 30। अब यहाँ पर u की वैल्यू निकालिए, जो माइनस में आएगी 30 आ गई u की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब 30 सेंटीमीटर आ गई, 30 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए अब मैं आपको आपका तीसरा सवाल भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आपका तीसरा सवाल, देखिए आप देख ही सकते हैं। अब मैं आप देखिए यहाँ पर पढ़िए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी उत्तर दर्पण की कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, कितनी, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्या वी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करा रहा हो, यू, क्या ज्ञात करा रहा है, यू।
ठीक है दोस्तों, सूत्र लगाइए किसका फॉर्मूला, दर्पण का। इसमें क्या लगेगी, प्लस 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये मैंने सूत्र लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कीजिए उल्टा। देखिए 1/, जो u होती है वो आ जाएगी यहाँ पर, और जो v होती है यहीं रहेगी, और प्लस 1/f। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लगाइए 1/u इजिकल टू 1/15 प्लस 1/10। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लगाइए 1/u इजिकल टू 15 और 10 का लीजिए एलसीएम, एलसीएम आएगा 30। 15 गुणा कीजिए 30 में 2 बार, प्लस 10 की कीजिए 3 बार। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिखिए 1/u, 30 की 30 आ जाएगी, 3 और 2 5, यहाँ पर हो गए 5, 3 और 2 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं u की वैल्यू कितनी आई, u की वैल्यू आई यहाँ पर, पहले आप इसको कीजिए 30/5 कीजिए 1/u को। ठीक है दोस्तों, आप इसे काटिए, क्या बार काटा, 5 से काटिए 30 को 6 बार, तो u की वैल्यू कितनी आई 6, माइनस के 6 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका तीसरा सवाल। तो मैं आपको आपका चौथा सवाल भी, ये देखिए ये है आपका चौथा सवाल। देखिए दोस्तों, ये है आपका चौथा सवाल। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है आपका चौथा सवाल, इसे पढ़िए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या वह वास्तव होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एफ कितनी है इसमें, एफ है 5 सेंटीमीटर, एफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यू कितनी है, यू सदैव की किसकी होती है, माइनस की। यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करनी है, वी ज्ञात करनी है। ये देखिए, अब फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर लगाइए दर्पण का सूत्र। किसका, दर्पण, क्यों किसका है, दर्पण का। तो यहाँ पर लगाइए 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। इसको कीजिए उल्टा, 1/u यहाँ पर इजिकल टू 1/v हमेशा यहीं रहेगा, प्लस 1/f। ठीक है, अब 1/u को कीजिए यहाँ पर 1/5 प्लस 1/-10। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर उतारिए, हमें क्या निकालनी, वी निकालनी। तो ये क्या है, वी है ये। तो यहाँ पर कीजिए 1/v इजिकल टू 5 और 10 का लीजिए एलसीएम, 5 और 10 का लीजिए एलसीएम, एलसीएम आएगा 10। 10 की गुणा कीजिए, ठीक है, 5 की गुणा कीजिए 10 में 2 बार। ठीक है दोस्तों, प्लस 10 की कीजिए 1 बार। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर उतारिए 1/v इजिकल टू, यहाँ पर इन्हें जोड़ेंगे तो 3 और 10 की 10। अब v की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या जो है 1/v उतारिए, ये जो बड़ी संख्या है वो हमेशा ऊपर आती है और छोटी नीचे। अब 3 का भाग दीजिए 10 में, तो v की वैल्यू आएगी, ठीक है दोस्तों, v की वैल्यू आएगी 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों मैंने आपका चौथा सवाल भी करा दिया है, आप देख भी सकते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों अब मैं आपको आपका पांचवा सवाल भी करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आपका पांचवा सवाल, है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी जितने भी मैंने कराए हैं तो ये भी एक इम्पोर्टेंट शो में ही है। ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जितने भी कराए सभी इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। देखिए अब मैं आपको ये भी करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पढ़िए, एक अवतल दर्पण की विक्रय त्रिज्या, अब के देखिए क्या विक्रय त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से, देखिए दर्पण का सवाल है, दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, दर्पण की वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए एफ इजिकल टू 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यू क्या है, यू सदैव माइनस क्या थे 15 सेंटीमीटर, वी ज्ञात करनी है। अब इसमें विक्रय त्रिज्या कितनी है 20, इसको कहते हैं आर, माइनस किया ये, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए R2 इजिकल टू, यहाँ पर F इजिकल टू R2
20 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे 10 कहाँ से आ गई, इसका 2 का भाग कीजिए 20 में 10 आ जाएगी। ठीक है, यू कितनी है 15, यू कितनी है 15। फॉर्मूला लगाइए 1/f इज इक्वल टू 1/v, सॉरी 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। यहाँ पर लगाइए 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस का 10 इज इक्वल टू 1/ माइनस का 15। ठीक है दोस्तों, अब लगाइए 1/v इज इक्वल टू एलसीएम इनका आएगा 10 और 15 का आएगा 60 एलसीएम। अब यहाँ पर कीजिए माइनस का 6 या में उसमें गुणा कीजिए 60 में माइनस का 6 प्लस इसकी कीजिए तो 4 बार, इसकी करेंगे तो 4 बार 15 की। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 60 का 60। ठीक है दोस्तों, v की वैल्यू निकल आई है हमारी, v की वैल्यू आई 60 सेंटीमीटर, जो कि ये हमारा आंसर है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।